शांति। आज का प्रातः क्लास है 1 जुलाई 1966। रिकॉर्ड चला है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, किसने सुना? जो रूहानियत से भरे हुए बच्चे हैं उन्होंने गीत सुना। जो नयनहीन हैं, अंधे हैं, हे प्रभु उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाओ। इस शरीर की कर्मेंद्रियों से अर्थात कानों से आत्मा ने सुना, क्योंकि संस्कार कान में नहीं रहते, इंद्रियों में संस्कार नहीं रहते। अनेक जन्मों के संस्कार आत्मा में रहते हैं। तो आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। एक शरीर बाड़े का होता है तो दूसरा शरीर मोची का होता है। ऐसे एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। मनुष्यों को आत्मा का पता न होने के कारण देह अभिमान होता है कि मैं यह राजा बनता हूँ, मैं वो बैरिस्टर हूँ, मैं फलाना हूँ। अभी तुम बच्चे तो देही अभिमानी बने हो। तो बाप बच्चों को समझाते हैं। कौन से बच्चों को समझाते हैं? जो आत्माभिमानी हैं उनको समझाते हैं। जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं उनको समझाते हैं। यहाँ आते ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। कितने ढेर आए हैं और नए भी आते हैं। तो जो नए नए आते हैं उनको पहले पहले समझाना होता है, बताना होता है कि यहाँ बाहर में नाम ही लगा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता और निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। वो आत्माओं का पिता है और प्रजापिता सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। आत्मा निराकार है और निराकारी दुनिया की रहने वाली है। उस निराकारी दुनिया को कहा जाता है शांति धाम। क्यों कहा जाता है निराकारी दुनिया को शांति धाम? क्योंकि वहाँ 5 तत्वों वाली देह नहीं है। ये देह अभिमानी दुनिया में अशांति होती है। देवताओं की दुनिया में तो अशांति नहीं होती है। वहां 5 तत्वों की दुनिया नहीं है क्या?
दुनिया तो है 5 तत्वों वाली ही है, परंतु वहां आत्माएं सब आत्माभिमानी होती है। देवताएं होते ही हैं आत्माभिमानी, इसलिए वहां शांति भी है तो सुख भी है। तुम ब्रह्मा कुमारियां वगैरह कब कोई बेहद के बाप का परिचय नहीं दे सकता। एक है बेहद का बाप, आत्माओं का बाप, और दूसरा है सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, प्रजापिता। तो दोनों के लिए गाया भी जाता है परमपिता परमात्मा। जिन्होंने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची, तो प्रजापिता ब्रह्मा हो गया साकार। तो ये सृष्टि किसने रची? क्या साकार ने रची? साकार सृष्टि रचेगा तो देह अभिमानी सृष्टि रचेगा या आत्माभिमानी सृष्टि रचेगा? है साकार देह अभिमानी सृष्टि रचेगा। अब सृष्टि तो नई ही रची जाएगी ना। मकान बनाया जाता है तो पहले नया सतो प्रदान होता है या पहले ही तमो प्रदान होता है? तो नई सृष्टि किसने रची? साकार ने रची या निराकार ने रची? कहेंगे निराकार ने। तो दो बाप हैं, एक है निराकारी आत्माओं का बाप निराकार शिव, वो है बापों का बाप, जिसको कहते हैं परम पिता। उनका नाम ही है शिव, उनकी आत्मा का नाम शिव है, बिंदी का ही नाम शिव है, उनके शरीर का नाम होता ही नहीं, शरीर ही नहीं होता। तो साकार है या निराकार? कहेंगे वो तो है ही निराकार। तो एक है निराकार परमपिता, परे ते परे परम धाम में रहते हैं। ये आत्माओं का बाप है। वो हो गया ज्ञान सागर, पतितों को पावन बनाने वाला पतित पावन। और पतित कहाँ होते हैं? कौन सी दुनिया में पतित होते हैं? पतित दुनिया में सब पतित होते हैं। कहते हैं कलयुग और सतयुग में सब पावन होते हैं। सतयुग है ही पावन स्वर्ग। जिन्हों के ये चित्र मिलते हैं, अभी है कलयुग का अंत, फिर सतयुग होगा। ये बात बुद्धि में बैठना सहज है। भारत स्वर्ग था, भारत में रहने वाले स्वर्गवासी थे। अब वो ही जो स्वर्गवासी थे 84 जन्मों के बाद अब नरकवासी बने हैं। तो बाबा ये स्वर्ग से नरक, नरक से स्वर्ग बनने की कहानी सुनाते हैं। तो निराकार शिव हुआ आत्माओं का बाप,
और प्रजापिता ब्रह्मा हुआ सर्व मनुष्य मात्र का बाप। बोर्ड भी लगा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। और ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तो हो गए सूक्ष्म वतनवासी देवताएं। उन्हों के ऊपर है शिव। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कह देते हैं शिव परमात्माय नमः। तो वो शिव परमात्मा सब आत्माओं का बाप है और वो पारलौकिक बाप है, इस लोक का बाप नहीं है। उनको ही मनुष्य पुकारते हैं हे पतित पावन, हे परमपिता परमात्मा, हे दुख हरता, हे सुख करता, आ करके दुख से लिबरेट करो। तो आते हैं, दुख से लिबरेट करते हैं और सुख की दुनिया में ले जाते हैं। परंतु पुकारा किसने? आत्मा ने पुकारा अपने आर्गन्स के द्वारा कि हे परमपिता परमात्मा, हमको दुख से लिबरेट करो, गाइड करो। हम अंधे की औलाद अंधे हैं, हम अपने घर को भूल गए हैं। तो कहते हैं हमको शांति चाहिए। अब आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। शांत स्वरूप आत्मा शांति धाम की रहने वाली है। सब आत्माओं का धाम है परम धाम, शांति धाम। वहां से यहाँ आत्मा आती है पार्ट बजाने, और पार्ट बजाने के सब प्रकार के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। बाकी 84 लाख योनियां कहना रंग है। तो पहले पहले ये समझाना है कि ये ब्रह्मा कुमारी संस्था है। तो इससे सिद्ध हो जाता है इनका साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा और आत्माओं का बाप हुआ शिव। कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनके बच्चे हैं। गाया भी जाता है शिव ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। इसे साबित होता है कि विष्णु व शंकर द्वारा नहीं रचते। न शंकर को न विष्णु को प्रजापिता कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं, देखते भी हो बहुत सेंटर्स हैं। और यहाँ आते ही हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो बताओ ये ब्रह्मा किसका बच्चा हुआ? गाया भी जाता है सबका बाप एक शिव है और हर एक को दो बाप होते हैं। एक लौकिक बाप और दूसरा पारलौकिक बाप। दुख के टाइम पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं। तब कहते हैं पतित पावन आओ। हम आत्माएं जो पतित बन गई हैं उनको आ करके पावन बनाओ। तो आना पड़े ना। किस बात के लिए आना पड़े? पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़े। ऐसे नहीं बुलाते हैं कि आ करके ज्ञान सुनाओ, ज्ञान सुना के चले जाओ।
नहीं, किस लिए बुलाते हैं? पतितों को पावन बनाने के लिए बुलाते हैं। बाप समझाते हैं तुम पतित बन गए हो, जरूर कब तुम पावन थे। जो कहते हो ये पतित पावन बाप आओ, क्योंकि बाप ने कोई पतित दुनिया नहीं रची। बाप तो आते हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। जब आते हैं तो सौगात लेकर के आते हैं। वो है ही सर्व का सदगति दाता। मनुष्य तो मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कोई कारण होगा। मनुष्य कहा ही जाता है मन चलाने वाले को। मन चंचल होता है। चंचल मन वाला नई सृष्टि कैसे रचेगा? तो मनुष्य सब चंचल मन वाले हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, जिनके लिए गाया जाता है एक सदगुरु निरंकार अकाल मूर्त। उनको ही सदगुरु कहा जाता है। बाप आए हैं, कहते हैं मैं सच्चा बाप हूं और सच्चा गुरु हूं, क्योंकि मैं ही सबकी सदगति करता हूं। फिर मैं तुम्हारा टीचर भी हूं। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तुम बच्चों को सुनाता हूं। तुमको त्रिकालदर्शी बनाता हूं। इस समय तो सब नास्तिक हैं, न आत्मा को जानते हैं, न परमात्मा को जानते हैं, न सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और कोई भी साधु संत महात्मा नहीं जानते हैं, क्योंकि सब पतित हैं। कलयुग में सब होते ही हैं पतित, सतयुग में सब पावन होते हैं। नाम ही है सतयुग। तो कौन सतयुग स्थापन करेगा? जरूर सतगुरु ही सतयुग स्थापन कर सकता है, और वो एक ही है। इस झूठ खंड में तो सब झूठ हैं, इसलिए कोई भी सतयुग स्थापन नहीं कर सकते सिवाय एक सतगुरु के। स्वर्ग में मनुष्य भी थोड़े लाखों के अंदाज में होते हैं। अभी तो इस दुनिया में करोड़ों की तादाद में मनुष्य हैं। सतयुग में तो बिल्कुल थोड़े मनुष्य थे, और कलयुग में अथाह मनुष्य। तो बाप जब आए नई दुनिया बनाते हैं, तो बताओ ये सब आत्माएं कहाँ चली जाती हैं? ये बात भी समझाना है। इस दुनिया में जो करोड़ों की तादाद में आत्माएं हैं, विनाश के समय सब अपना पंच तत्वों का शरीर छोड़ करके शांति धाम में जाए बैठती। बाप जो लिबरेटर है, गाइड है, वो आते ही कलयुग अंत और सतयुग के आदि में है। पतितों को पावन बनाए,
आकर सब आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू कराते हैं, सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं। अब बताते हैं कि सामने मौत खड़ा है, विनाश सामने खड़ा हुआ है। तुम बच्चे तो अभी बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो, परमपिता परमात्मा शिव से बेहद का वर्षा लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के संतान बने हो ना। परमपिता परमात्मा शिव से बेहद का वर्षा पाने के लिए आए हो। पहले तो तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए, तुम्हारे अंदर खाद पड़ गई। सतयुग में गोल्डन एज, फिर सिल्वर एज, फिर चांदी की खाद पड़ी ना। अब तो तुम्हारी आत्मा पतित बन गई है। ये भारत की ही बात है। पहले भारत में ही एक धर्म था और अब भारत में ही अनेक धर्म हैं। तुम जानते हो कि और धर्म तो बाद में आए हैं। ये इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि ये सब बाद में आए। इनसे पहले सिर्फ भारत ही था। उस समय सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सारे विश्व के ऊपर इनका राज्य था। लक्ष्मी नारायण और उनकी डायनेस्टी का राज्य था। उन लक्ष्मी नारायण के राज्य में दुख का नाम निशान नहीं था। ऐसे सुखी स्वर्ग का रचयिता बाप है। वो बाप सदैव ही सुख देने वाला है। फिर द्वापर कलयुग आता है तो कहा जाता है रावण का राज्य। ये 5 विकारों रूपी राज्य है। इन लक्ष्मी नारायण आदि देवताओं में 5 विकार नहीं होते हैं। उनको कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। वो ही स्वर्ग के मालिक थे। फिर देखो उनको ही 84 जन्म भोगने पड़ते हैं। तो ये 84 का चक्कर है। सतयुग त्रेता के बाद फिर होता है द्वापर कलयुग। अभी संगम है। इस संगम में सबके सामने मौत खड़ा हुआ है। ये वो ही महाभारत लड़ाई है जो आज से 5000 वर्ष पहले लगी थी, जबकि भगवान ने आकर के राजयोग सिखाया था। ये बात महाभारत में भी लिखी हुई है कि 5000 वर्ष पहले ये महाभारत युद्ध हुआ, परंतु युग का फेर हो गया है। द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध दिखाई दिया है। कहते हैं ये युद्ध भगवान ने कराया। अब युद्ध अगर भगवान ने द्वापर के अंत में कराया तो क्या पापी कलयुग की स्थापना कर दी? ये तो हो नहीं सकता। भगवान बाप आए और पाप के युग की स्थापना करके चला जाए तो भगवान को कौन याद करेगा? अभी तुम ब्रह्मा कुमारियां राजयोग सीख रही हो, फिर तुम स्वर्ग में महाराजा महारानी बनेंगी।
तो इससे साबित होता है कि ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ये सत्संग सारी दुनिया को चेंज करने वाला है। यहाँ बाप आते हैं रूहानी पढ़ाई पढ़ाने के लिए, और यहाँ सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ये भी जानते हो कि प्रजापिता तो साधारण है, उसके तुम बच्चे बने हो। जिसको तुम बाबा बाबा कहते रहते हो, तो बताओ ये ब्रह्मा किसका बच्चा है? कहेंगे शिव बाबा का बच्चा है। शिव बाबा किसे कहा जाता है? शिव बाबा कहा जाता है निराकार और साकार के मेल को। निराकार है शिव और साकार है प्रजापिता, दोनों का मेल होता है तो कहा जाता है शिव बाबा। अब तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया होगा ये ब्रह्मा किसका बच्चा है। तुम वर्षा लेने आए हो शिव बाबा से कि ब्रह्मा से? ब्रह्मा का अर्थ यह है बड़ी माँ, माँ से तो कोई वर्षा नहीं मिलता। बाप आते ही हैं पुरानी दुनिया विनाश करके नई दुनिया रचने, तो वो है नई दुनिया स्वर्ग का रचयिता। पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है। पतित कहा जाता है नरकवासी को। तुमको बाप कहते हैं, अब गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है, अर्थात सन्यासियों में सल गृहस्थी को छोड़ के नहीं जाना है। वो तो गृहस्थी को छोड़ के जंगल में भाग जाते हैं। कहते हैं ये मृत्युलोक है। बाप कहते हैं कि ये मृत्युलोक नरक का अंतिम जन्म है। सब विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। इस विषय सागर में सबका जन्म विख से ही होता है। बाप ने भी कहा है ये काम महाशत्रु है। ये काम महाशत्रु तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। शिव भगवान वाच है, वो निराकार है, परंतु निराकार उवाच कैसे करेंगे? जरूर उवाच करने के लिए शरीर चाहिए। तो साकार उवाच है या निराकार उवाच है? अगर कहें निराकार ज्योति बिंदु उवाच है तो ज्योति बिंदु कैसे बोलेगा? जरूर साकार शरीर के द्वारा बोलेगा, परंतु निराकारी स्टेज में बोलता है तब कहा जाता है भगवान वाच। ऐसे नहीं कि साकार कृष्ण के द्वारा उवाच करता है। गीता में तो लिख दिया है कृष्ण भगवान उवाच, परंतु कृष्ण तो बच्चा है, बच्चा बुद्धि है, उसको भगवान कैसे कहेंगे? तो जरूर शिव बाबा ज्ञान का सागर है, पतितों को पावन बनाने वाला है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। ये बाप की महिमा है, ये कृष्ण की महिमा नहीं हो सकती।
कृष्ण की महिमा अलग है और बाप की महिमा अलग है। तो कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, अर्थात कृष्ण और नारायण एक ही आत्मा है। उनकी महिमा और भगवान की महिमा में अंतर है, ये भी समझाया हुआ है। यहाँ इस सभा में कोई भी पतित को आने का हुक्म नहीं है। कब तक हुक्म नहीं है? जब तक पवित्रता को पक्का पक्का पालन करने की प्रतिज्ञा नहीं की है। कहे बाबा हम पवित्र जरूर बनेंगे। पहले हम पुकारते थे पतित पावन बाबा आओ, सो आप आए हो, हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पावन बनाए रहे हो। अब हम पावन बन करके पवित्र दुनिया स्वर्ग का वर्षा अवश्य लेंगे। तो पहले पहले तो ये पूछना चाहिए कि तुम यहाँ आकर के ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्यों कहलाते हो? सन shows फादर, फादर shows सन। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर औरों को समझावें। तुम बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो, तो बाप आत्माओं को समझाते। समझाने वाला बाप है, वो आत्माओं का बाप है। समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। सब आत्माएं ब्रदर्स है, परंतु बच्चे किसके हैं? कहेंगे शिव बाबा के बच्चे हैं। तो शिव बाबा के बच्चे हैं तो आत्मा आत्मा भाई भाई है। फिर ब्रह्मा के बच्चे हैं तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं। वो ठहरे प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। इस समय तुम जानते हो कि हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। ये भी जानते हो कि ब्रदर्स को वर्षा बाप से मिलता है, भाई से भाई को वर्षा नहीं मिलता है। गाया भी जाता है सर्व का सदगति दाता है एक बाप। तो साबित हो जाता है कि बाकी सब दुर्गति में है। बड़े से बड़े महात्माएं, बड़े से बड़े साधु संत, प्रजापिता से लेकर के A to Z सब पतित हैं, सब दुर्गति में। ये ऋषि मुनि साधु संत सब पतित हैं। एक ही पतित पावन बाप है जो सबको पावन बनाने वाला है। तो बाप आके समझाते हैं, वो लोग गाते हैं पतित पावनी गंगा। अब गंगा कैसे पतित पावनी हो सकती? कि 166 की वाणी का 3रा पेज कहते हैं गंगा त्रिवेणी है। अगर गंगा ही पतित पावनी है तो फिर गाते क्यों हो पतित पावन सर्व का सदगति दाता? अब सदगति दाता एक है या गंगा भी है? अगर गंगा है तो साधु लोग पतित पावन तो नहीं ठहरे। ये गुरु लोग भी जिज्ञासुओं को लेकर के स्नान करने जाते हैं। स्नान करते हैं ना, तो इससे सिद्ध होता है कि गुरु लोग पतित पावन सदगति दाता नहीं है, क्योंकि वो खुद गंगा में स्नान करते हैं।
परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझ नहीं सकते। जबकि पतित पावनी गंगा है तो वहां आप ही जाए स्नान करें। गुरुओं के साथ जाए स्नान करना तो फालतू हो गया। कोई भी जाए करके स्नान करे और पावन हो जावे। अब और ऐसे भी नहीं है कि खास दिन पर गंगा पतित पावनी होती है। नहीं, गंगा में तो बहुत स्नान करती है। बड़े बड़े मेले लगते हैं, परंतु बेचारे मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। पतित पावन है ही एक बाप। जब एक ही बाप पतित पावन है तो फिर ये गुरु करने की क्या दरकार है। ये गुरु साथ तो नहीं ले जा सकते। गुरु चले जाते हैं, चेले यहीं रह जाते। फॉलोअर्स को छोड़ खुद मर जाते हैं। तो बाप समझाते हैं अब बीती सो बीती। वो सब भक्ति का दुर्गति मार्ग है जिसमें गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर के राम राज्य स्थापन करो। परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है ये भी किसी को पता नहीं। जब कहा ही जाता है राम का राज्य तो जरूर राम ने ही स्थापन किया होगा। परंतु ये नहीं जानते वो राम निराकार था या साकार था। सतयुग में देवताएं साकार होते हैं, त्रेता में देवताएं साकार होते हैं या निराकार होते हैं। सतयुग में तो जरूर साकार देवताएं होते। देवताएं साकार 5 तत्वों से बने हुए शरीर को साकार कहा जाता है। तो 5 तत्व नीचे गिरने वाले हैं या ऊपर चढ़ने वाले हैं, तमो प्रधान बनते जाते हैं या सतो प्रधानता की ओर जाते हैं। 5 तत्व तो जरूर नीचे गिरने वाले हैं। चाहे देवताओं का शरीर हो, चाहे क्षत्रियों का शरीर हो, शरीर भी नीचे गिरते हैं। आत्माएं भी शरीर के संग में आकर नीचे गिरती है। एक बाप ही है जो सबको नीचे से ऊंची स्टेज में ले जाने वाला है। परंतु इस समय मनुष्य सब अंधे की औलाद, अंधे बुद्धिहीन है, क्योंकि उस निराकार बाप राम को ही नहीं जानते। कौन सा निराकार बाप? निराकार राम क्यों कहा जाता है? त्रेता युग के राम को निराकार कहेंगे या साकार कहेंगे? है? हाँ, त्रेता में तो देवताएं साकार होते। देवताएं नीची गति में जाते हैं या ऊपर की गति में जाते हैं? सब नीचे की गति में जाते हैं। इससे साबित होता है कि वो तो साकार राम है जिसमें निराकार शिव प्रवेश करते हैं। जिसमें प्रवेश करते हैं वो पतित होता है या पावन होता है? पतित तो राम होता है। उस पतित राम के अंतिम 84वें जन्म में निराकार बाप आकर के उसको पतित से पावन बनाते हैं, आप समान बनाते हैं। जब आप समान बनाते हैं पतित को, तब वो निराकार राम कहा जाता है। तो बुद्धिहीन अंधे हैं,
क्योंकि बाप को नहीं जानते हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर, परंतु वो कब आते हैं और आकर के क्या करते हैं ये कोई नहीं जानते। समझते हैं आकर के ब्रह्मा तन में ज्ञान सुना के चले जाते हैं। क्या ज्ञान ही सुनाने के लिए आते हैं कि पतितों को पावन बनाने के लिए आते हैं? आने का मकसद क्या है? अब तुम तो बाप को जान गए हो। बेहद का बाप मोस्ट बिलीवर्ड है। वो आकर के स्वर्ग रच के स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम यहाँ आते ही हो पवित्र बनने के लिए। आते हो तो तुम्हारी आत्मा प्रतिज्ञा करती है। ये प्रतिज्ञा करने के संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। शरीर तो खत्म हो जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। इस जन्म में आत्मा बैरिस्टर है। कोई जरूरी थोड़े ही है अगले जन्म में जाकर के बैरिस्टर ही बनेगी। दूसरे जन्म में जाए फिर कुछ और बनेगी। तो आत्मा संस्कार ले जाती है, उन संस्कारों के अनुसार जन्म लेती है। आत्मा ही सुख और दुख भोगती है। इस समय सब आत्माएं पतित हैं। सतयुग को पावन दुनिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पावन दुनिया? क्योंकि सत्य बाप ही आकर के सतयुग की स्थापना करते हैं और वो बाप एवर पावन है। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं होता। वो या पतित मनुष्यों को ही गुरु करते हैं। बाप कहते हैं मैं तो तुमको 21 जन्मों के लिए पावन बनाता हूं। अभी तो रावण का राज्य है। रावण को 20 भुजाएं दिखाते हैं और 10 शीश दिखाते हैं। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं। विष्णु को 4 शीश नहीं दिखाते हैं। क्या मतलब हुआ? रावण की अनेक मतें हैं और विष्णु की एक मत है। विष्णु को 4 भुजाओं का मतलब है 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 नारायण की। परंतु ये पता नहीं है किसी को कि भुजा का मतलब क्या है। भुजा का मतलब ये है सहयोगी। सहयोगी आत्मा बनती है। तो भगवान के कार्य में 4 विशेष आत्माएं हैं जो विशेष सहयोगी बनती हैं भुजा के रूप में, और उन भुजाओं को चलाने वाला है भगवान। तो इन बातों को पत्थर बुद्धि नहीं समझ सकते। सब पतित हैं। कलयुग में है पतित पत्थर बुद्धि। सतयुग में होते हैं पावन पारस बुद्धि। और पारस बुद्धि बाप ही बना सकते हैं। ये साधु संत ऋषि मुनि सब कहते हैं हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। बाप कहते हैं मेरे द्वारा ही तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान सकते हो। मेरे अलावा और सृष्टि में कोई आत्मा नहीं है जो तुमको इन बातों का ज्ञान दे सके।
सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक तुम कैसे 84 जन्म लेते हो, ये अभी संगम युग में ही तुम जानते हो। और 84 जन्मों का चक्कर तुम ही लगाते हो, वो दूसरे धर्म वाले नहीं लगाते हैं। पूरा चक्कर तुम ही लगाते हो, इनका एंड नहीं होता। तो तुम जान गए हो कि 84 लाख जन्म नहीं है, सिर्फ 84 का चक्कर है। इस बात को समझने में बुद्धि भी काम करती है। ये भी जानते हो सतयुग में पहले जो आते हैं वो कितने जन्म लेते होंगे। सतयुग में जो पहले पहले आते हैं वो जास्ती से जास्ती 84 जन्म लेते हैं, और सतयुग अंत में जो आते हैं जरूर कम जन्म लेते होंगे। तो बाप भी तुमको 84 जन्मों का अंत बताते हैं क्या? तुम सतयुग आदि में आते हो या मध्य अंत में आते हो? है तुम आदि में आते हो तो तुमको ही 84 जन्मों का अंत बताते हैं। वो देवताएं जो कच्चे देवताएं हैं, कच्चे ब्राह्मण संगम युग में बनते हैं, वो 84 के अंत को नहीं जानते, तुम जानते हो। तो उनके कम जन्म होते हैं या पूरे 84 जन्म होते हैं? कम जन्म होते हैं। सतयुग में आते हैं या नहीं आते हैं? हैं? सतयुग में तो आते हैं, परंतु कम जन्म लेने के कारण, कच्ची आत्मा होने के कारण द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो तुम ही पूज्य देवता थे, फिर तुम ही क्षत्रिय बनते हो, वैश्य बनते हो, शूद्र बनते हो। तो भारतवासी जो स्वर्ग में थे वो अब नरक में। तुम जानते हो पहले नंबर में जो पावन लक्ष्मी नारायण थे, कौन थे? पहले नंबर में जो पावन लक्ष्मी नारायण थे, वो पहले वाले लक्ष्मी नारायण कौन है? जो पहले नंबर में पतित बनते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा। कहेंगे पहले नंबर में पतित प्रजापिता ब्रह्मा, सो पहले नंबर में पावन बनते हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें आता हूं, किनमें? जो पहले नंबर में पावन और पहले नंबर में पतित बनते हैं। सृष्टि का आदि कहेंगे सतयुग को। सतयुग में पहले नंबर में पावन कौन थे? जिनके लिए गाते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, वो पहले नंबर में सतयुग में पावन थे। फिर उनको भी जन्म देने वाले कोई होंगे या नहीं होंगे? उनको भी कहेंगे पहले नंबर में प्लस में आते हैं। तो ये ब्रह्मा सरस्वती हैं, जिनको जगदम्बा जगत पिता कहा जाता है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। कौन? जगदम्बा और जगत पिता। इनको वर्षा कहाँ से मिलता है? भगवान से मिलता है। वो भगवान है स्वर्ग का रचयिता, उससे तुम वर्षा ले रहे हो।
इसको कहा जाता है डाढ़े का वर्षा बाप द्वारा। शिव बाबा से तुम वर्षा लेते हो स्वर्ग की बादशाही का। गाया भी जाता है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन सतयुगी देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। फिर शंकर द्वारा सब धर्मों का विनाश हो जाएगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य है, वहां फिर दूसरा कोई राज्य नहीं होता है। अभी तो आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया, सिर्फ उनके चित्र रह गए हैं। एक भी मनुष्य नहीं है जो अपन को देवी देवता धर्म का समझे। पतित होने के कारण अपन को देवी देवता के बदले हिंदू कह देते हैं। हिंदू और हिंदवाणी, उसमें भी कोई कह देते हैं हम आर्य समाजीय हैं, कोई कहेंगे हम गुजराती हैं, बंगाली हैं, फलाना है। एक साथ 66 की वाणी का चौथा पेज। अब ये तो तुमने समझा है कि ऊंच ते ऊंच शिव बाबा है, उनकी महिमा गाते हैं। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। अभी तो हम घनेरे दुखों में आए हैं। आप ही आए हमको स्वर्ग का मालिक बनाओ, अभी तुम बन भी रहे हो। 21 जन्म फिर कब दुख का नाम नहीं, निशान नहीं रहेगा। अभी तो है ही बिच्छू चिन्नन की दुनिया, जो एक दूसरे को काटते रहते हैं, हिंसा करते हैं, एक दूसरे पर काम कटारी चलाते रहते, चलाते चलाते पतित बन गए। इसलिए बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है, इसने तुमको आदि मध्य अंत दुख दिया है, अब इस पर जीत पानी है। अर्थात पूरा पवित्र बनना है। यहाँ जो भी आते हैं सब आते ही प्रतिज्ञा करते हैं बाबा अभी हम ये अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। ये मृत्युलोक अब मुर्दाबाद होने वाला है। ये महाभारी महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। तो बाबा हम प्रतिज्ञा करते हैं पवित्र बनकर पवित्र सुख का वर्षा 21 जन्मों के लिए लेंगे। जो प्रतिज्ञा नहीं करते हैं उनको यहाँ आकर के बैठने का हुक्म भी नहीं है। तुम तो हो गए हंस, वो हो गए बगुले। गुरु नानक ने भी कहा है मूत पलीती कपड़ धोए, असंख्य चोर हराम खोर। ये बाप की महिमा में बोला है। अब बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप को और वर्षे को याद करो। बच्चा पैदा हुआ, बाप मिला और वर्षा मिला। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद भस्म हो जाएगी। इसको कहा जाता है योगाग्नि। योग से ही आत्मा प्योर बनेगी। अगर प्योर नहीं होगी तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। अगर योग बल से विकर्म विनाश करेंगे तो विश्व का मालिक बनेंगे। तो तुम यहाँ आए हो विश्व का मालिक बनने, पाप भस्म करने के लिए। कोई और उपाय नहीं है। बाप कहते हैं अब जज करो मैं राइट हूं या रंग हूं, मैं पतित पावन हूं या गंगा पतित पावनी है। वो पतित पावनी गंगा जिसे तुम पतित पावनी कहते हो वो पानी के सागर से निकली है। गंगा में स्नान करने कितने लाख हो जाते हैं, परंतु पानी से कोई थोड़े ही पावन बन सकता है। ये तो भक्ति का दुर्गति मार्ग है।
गाया भी जाता है भक्तों की रक्षा भगवान आकर के करते हैं। अभी भक्ति मुर्दाबाद होनी है। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। तुम एक बाप के बच्चे हो। बाप कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूं। जो पतित होंगे वो जरूर पतित ही बनावेंगे। वो भक्ति के कलयुगी गुरु हैं। मैं आए करके पावन बनाता हूं। और मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं, जबकि कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है। ये संगम का सुहावना युग है। मैं युगे युगे नहीं आता हूं। व्यास ने तो कितने झूठे शास्त्र बनाए हैं। गीता, भागवत, रामायण ये सब झूठे हो गए। सत्य की रत्ती भी नहीं है। इसलिए गाया जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। व्यास जिसको भगवान कहते हैं, कितने झूठे शास्त्र बनाए दिए। ये शास्त्र सब भक्ति मार्ग के। उनको इस ज्ञान का क्या पता? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो तुमको मिलता है, जिस ज्ञान से तुम देवी देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हो, फिर स्वर्ग के मालिक बनते हो। ये कोई गांवड़ू सत्संग नहीं है। वो तो नाम रख देते हैं सत्संग, परंतु सत्य तो सुनाते ही नहीं है। ये तो बाप समझाते हैं। सन्यासी आदि कोई भी सदगति नहीं कर सकते। जानते हो सतयुग में होती है 16 कलाएं सम, त्रेता में 14 कलाएं, द्वापर में 8 कलाएं रह जाती हैं। तो दुनिया नीचे गिरती जाती है या ऊपर जाती है? दुनिया तो नीचे ही गिरती जाती है। तो गिरने का कारण कौन बने? सीढ़ी नीचे क्यों उतरते गए? सतयुग से नीचे कलयुग में सबको गिरना ही है। फिर अंत में बाप आए सबकी सदगति करते हैं। परंतु ये बात पूरी वो ही समझेंगे जो पूरी प्रतिज्ञा करेंगे, पवित्र ही समझ सकेंगे। पतित बने तो फिर नॉलेज सारी बुद्धि में से उड़ जाएगी। बाप को याद करे। सोने का बर्तन बने तब धारणा होगी। फिर अगर विकार में जाए, काला मुंह किया, तो बाप कहते हैं चढ़े तो चाखे अमृत रस, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल को कलंकित कर दिया। फिर अगर यहाँ आए तो मुंह भी नहीं दिखाना चाहिए। विकार में जाने वाला, काला मुंह करने वाला यहाँ बैठ नहीं सकता। उनको फिर बड़ी कड़ी सजा मिल जाती है। 12 मास 1.5 वर्ष कम से कम पवित्र रहे, तब यहाँ आ सकते हैं। गुरु लोग तो ऐसे ही कह देते हैं। खुद सन्यासी, उनके फॉलोअर्स गृहस्थी टट्टू बन जाते हैं। फिर वो अपने को फॉलोअर क्यों कहते हैं? ये तो झूठ बात हो गई। बाप कहते हैं मैं एक ही सदगुरु हूं जो तुमको सदगति देता हूं। बाकी तो भक्ति मार्ग में जो भी गुरु हैं दुर्गति में ले जाते हैं। अभी तुमको सदगुरु मिला है,
तो इन कलयुगी गुरुओं को छोड़ दो। इन कलयुगी गुरुओं का उद्धार अब तुमको करना है। ये तुम्हारी है हंस मंडली। ये मूत पीने वाले, ये विकारी इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। जो विकारी बनते रहते हैं वो जरूर आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे। इसलिए यहाँ कोई भी विकारी को अलाउ नहीं किया जाता है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।